नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लास एज में। मैं ज्ञानेंद्र कुमार धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्ल्ड मैपिंग के बारे में। देखिए, वर्ल्ड मैपिंग जो टॉपिक है एक ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टैटिक के भी बन के आते हैं और हिस्ट्री से संबंधित भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कई बार क्या होता है कि भैया वर्ल्ड मैपिंग क्या एग्जाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट है? मैंने कहा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से होने वाला है, क्योंकि यदि हमें वर्ल्ड मैपिंग में किसी बिंदु का नहीं पता होगा, किसी स्थान की निश्चित जानकारी नहीं होगी, तो क्या होता है स्टडी करने में अच्छे से मजा नहीं आता। जैसे बात हुई सपोज करो यूक्रेन की, रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में बात होती है, तो कई बार ऐसा होता है हमने उसके बारे में पढ़ तो लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता यूक्रेन कहाँ पे है, हमें तो ये नहीं पता रूस कहाँ पे है। यदि हमें इनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए तो क्या होगा, एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में इनकी हमें पता चल जाता है तो आधी तो प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती है कि भैया इनके मध्य युद्ध क्यों चल रहा है। इजराइल गाजा का युद्ध चला हुआ है, इजराइल फलस्तीन यानी गाजा का युद्ध चला हुआ है, भैया किस लिए चल रहा। तो यदि हम वहाँ की एक भौगोलिक स्थिति देख लेंगे तो वहाँ से हमें ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आ जाएगी। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इस टॉपिक को मिस कर जाते हैं। देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। कई बार क्या लगता है, तो देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, मैपिंग पढ़ते हैं। मैपिंग पढ़ते हुए चीज़ें देखते हैं बोरिंग सी, पता नहीं यार ये हुआ, हमें तो समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन मैपिंग जैसे जैसे हम पढ़ते चलेंगे हमें क्लास बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है। क्या लगती है भैया, बोरिंग क्लास लगती है। लेकिन जैसे ही मैप की क्लास खत्म होगी, वो जो टॉपिक मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगा वो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं आपके माइंड में सेटल हो जाएंगे, चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें मैप में ऐसी बताने वाला हूँ जो शायद ही आपने पहली बार सुनी हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एग्जाम में भी, सपोज करो एक चीज़ तो होती है मतलब प्रैक्टिकल, एक काम तो आपने प्रैक्टिकल रूप से कर लिया, दूसरा आपने उसको मौखिक याद कर लिया, तो अच्छा कब समझ में आएगा, जब आपने उसे प्रैक्टिकली समझा हो। और यदि मौखिक रूप से रट के जा रहे हैं तो इसका मतलब हम तो उसे भूल जाएंगे ना। अच्छा समझ तब आएगा जब हमने इन चीज़ों प्रैक्टिकल रूप से याद किया हो। इसीलिए तो कॉलेजों में क्या कराए जाते हैं, प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। तो एक मैपिंग की क्लास जो होने वाली है हमारी, ऐसा समझो कि ज्योग्राफी का एक तरह से प्रैक्टिकली होने वाला है। तो भाई ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने टॉपिक की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ये देखना। तो देखिए सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा छोटी सी, मैपिंग पढ़ने से पहले। भाई मैपिंग है अपनी, मैपिंग पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ, हमें मैप से संबंधित चीज़ें पढ़ने के लिए कई चीज़ों की और जरूरत पड़ती है। जैसे अपना ग्लोब होता है, क्या होता है अपना ग्लोब। दूसरा जो पॉइंट होता है अपना कि भैया कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो नाम ही हमने पहली बार सुने हो, जैसे खाड़ी। खाड़ी क्या होती है, प्रायद्वीप क्या होता है, जल डमरू मध्य क्या होता है, स्थल डमरू मध्य क्या होता है। तो ये 3-4 टॉपिक हैं, इनके बारे में पता होना भैया बहुत जरूरी है। यदि हम इन्हें ही मिस कर देंगे तो क्या होगा, हमारी चीजें अच्छी तरह से समझ में नहीं आने वाली। तो मैं इन सभी तीनों टॉपिक को तुम्हें लिखवा दूंगा यहीं पर ही। सबसे पहले लिखेंगे भाई यहीं पर लिखेंगे। सबसे पहला टॉपिक लिखना है द्वीप। द्वीप लिखना है। द्वीप में क्या लिखूंगी अच्छे से, तो लिखना है द्वीप में भूमि का छोटा भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, जैसे कि आप ना श्रीलंका के चारों तरफ जल है कि नहीं है, श्रीलंका के तो चारों तरफ जल है, तो श्रीलंका क्या हुआ, यहाँ से द्वीप कह सकते हैं, क्या कहते हैं, द्वीप कह सकते हैं। इंडोनेशिया वगैरह जितने भी हैं तो हमने द्वीप की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे समझ लो इस तरह से, ये क्या है, ये भूमि है और इसके चारों तरफ क्या है भाई, अभी हम इसके चारों तरफ ये क्या है,
ये जल भरा हुआ है, क्या है, ये चारों तरफ जल भरा हुआ है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे हम द्वीप कह सकते हैं। क्या कहेंगे भाई इसको, द्वीप हम इसे कह सकते हैं। तो पहली बात तो हमें यहाँ से एक क्लियर हुई द्वीप वाली। दूसरा जो है पॉइंट होने वाला है, दूसरा जो यहाँ से पॉइंट होगा वो होगा प्रायद्वीप। दूसरा पॉइंट इधर होगा प्रायद्वीप। दूसरा जो होगा प्रायद्वीप। तो देखिए प्रायद्वीप क्या होता है, मैंने आपको बताया द्वीप, द्वीप तो चारों तरफ से जल से घिरा है। अब प्रायद्वीप क्या होगा, प्रायद्वीप भूमि की एक ऐसी आकृति जो तीन तरफ से जल से घिरी हो, क्या कहेंगे हम उसे, प्रायद्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसको, प्रायद्वीप कहेंगे। तो इसे भी लिख लेंगे, भूमि का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो। वह क्या कहलाएगा, वो प्रायद्वीप कहलाता है। एग्जाम्पल लिख लेंगे इसका, एग्जाम्पल लिख लेंगे। और अपने कई बार एग्जाम में या फिर अपने क्लास टीचर से या कहीं पर नाम सुना होगा कि भैया प्रायद्वीप में भारत में ये घटना घटी, प्रायद्वीप में भारत में तो ऐसा हुआ, प्रायद्वीप में भारत में तो वैसा हुआ। तो प्रायद्वीप में भारत, हम किस भारत की बात करते हैं, तो ध्यान रखना। एग्जाम्पल, ये जो प्रायद्वीप में भारत नीचे की वाला पार्ट है, यहाँ से जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है, तीन तरफ से जल से घिरा नजर आ रहा है आपको। आप कहोगे भैया बिल्कुल सही बात है, ये तो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। इस तरह से तीन तरफ से जल से घिरा हुआ पार्ट है, क्या कह सकते हैं इसको, हम इसे तो प्रायद्वीप कह सकते हैं। तो ये सब जो होते हैं खेल करते हैं एग्जाम में, हम इन्हें छोड़ देते हैं और ये हमारे साथ क्या करते हैं, खेल करते हैं, लिखेंगे इसको प्रायद्वीप। नेक्स्ट पॉइंट होने वाला हमारा वो होने वाला खाड़ी। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा वो होगा खाड़ी, लिखेंगे इसको भी। खाड़ी लिखेंगे भाई। इसके बाद में लिख लेंगे जल का वह भाग जो तीन तरफ से, ध्यान रखना, जो तीन तरफ से भूमि से घिरा हो, ध्यान रखना, भूमि से घिरा हो, घिरा हो, क्या कहलाता है भैया, खाड़ी कहलाता है। क्या कहलाएगा, खाड़ी। जैसे बंगाल की खाड़ी, दूसरा कच्छ की खाड़ी, तीसरा अरब सागर वाला पार्ट तो सिर्फ खाड़ी कह सकते हैं अभी थोड़ा सा। कच्छ की खाड़ी हुआ, गुजरात की खाड़ी, मतलब कच्छ की खाड़ी गुजरात में पाई जाती है। दूसरा बंगाल की खाड़ी। इस तरह से एग्जाम में नाम पूछे जाते हैं, ठीक है, स्टेट कहते हैं, कहते हैं उनको खाड़ी। तो हमने पूछा क्या एग्जाम्पल देगा, इसमें किताब में दिया हुआ हो तो दिखाऊंगा भाई, देखना। ये अपना भारत है ना भाई, सपोज करो ये तो अपना इंडिया है, हम इस इंडिया वाले पार्ट में जाएंगे, जैसे भी इस इंडिया वाले पार्ट में जाएंगे तो ये वाली जो खाड़ी यहाँ से, ये तो अपना इंडिया हुआ ना मेरे भाई। इस इंडिया वाले पार्ट में ये वाला जो स्थान है यहाँ से ऊपर वाला, मैं आपको बिल्कुल देखो इसको, ये वाला जो पॉइंट है, हम इसे खाड़ी कह सकते नहीं कह सकते भाई। इधर म्यांमार है, इधर अपना भारत है, तो ऊपर की तरफ बांग्लादेश है। तीन तरफ से भैया बिल्कुल सही बात कही आपने, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ पार्ट है। किससे, तीन तरफ से तो जल से घिरा हुआ है, तो इसका मतलब हम इसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं। मैंने कहा भैया इसी तरह से याद करेंगे, इसमें कुछ याद रखने वाली बात है क्या भैया, इसमें कुछ भी बातें रखने वाली नहीं हुई, तो लिख लेंगे भाई इस तरह से। इस तरह बनाएंगे इसको, और देखेंगे यहाँ पे सपोज हमने लिखा है इधर इंडिया, क्या लिखेंगे इधर भारत, यहाँ पे लिखेंगे बांग्लादेश, अरे बांग्लादेश, इधर लिखेंगे म्यांमार। भैया तीन तरफ तो भूमि आ रही है, इसमें क्या आ रही है,
तीन तरफ तो भूमि आ रही है, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, हम इसे क्या कह सकते हैं भैया, मैंने कहा इसे खाड़ी कह सकते हैं। क्या कहेंगे भैया इसको, इसे क्या हुआ आप, खाड़ी। क्या कहेंगे इसको, खाड़ी कहते हैं। इसी कारण इस क्षेत्र का नाम बंगाल की खाड़ी रखा हुआ है। सिंपल चीजें याद हुई। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलिए भाई। द्वीप होगा, प्रायद्वीप हो गया, खाड़ी हो गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट लिखने वाले हैं वो लिखेंगे जलडमरू मध्य। क्या लिखेंगे भाई, जलडमरू मध्य, जलडमरू मध्य। जलडमरू मध्य, स्थलडमरू मध्य, दो चीज होते हैं, जलडमरू मध्य और स्थलडमरू मध्य, दोनों एक साथ लिख लेंगे। जलडमरू मध्य है ऐसा भाग, जल का ऐसा क्षेत्र जो दो भूमि वाले भाग को अलग करता है। लिख लेंगे जल का ऐसा क्षेत्र जो दो भूमि वाले भागों को अलग करता है। भूमि वाले भागों को अलग करता है, भागों को अलग करता है। एग्जाम्पल दूंगा अभी मैं इसका। स्थलडमरू मध्य है, जल का स्थल का ऐसा भाग जो जल वाले भागों को अलग करता है, क्या इसको स्थलडमरू मध्य है। भूमि का ऐसा भाग जो दो जल क्षेत्रों को अलग कर रहा है। एग्जाम्पल आपको भैया एग्जाम्पल दो, आपने इन सभी के एग्जाम्पल दे दिए, लेकिन भैया इन दो का एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया? मैंने कहा अभी देंगे भैया, देखते जाओ। मैपिंग इसलिए रखा है शायद, और मैप दिया हमने यहाँ पे। हाँ अभी कहाँ दिखा, जैसे देखो इधर देखो, यहाँ पे ये क्या हमारा दक्षिण अमेरिका, ये हमारा साउथ अमेरिका है ना, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका पूरा ये साउथ अमेरिका। और एक बात देखना है, ये वाला जो पॉइंट है इस तरह से भैया, ये तो भूमि जा रही है, एक छोटी सी लकीर है जो भूमि रूप में कहाँ पहुंची भैया, जो भूमि रूप में उत्तरी अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ रही है। क्या कर सकते हैं इसको, स्थलडमरू मध्य है। पनामा नहर जाती है यहाँ से, दो जल क्षेत्रों को अलग करा नहीं करा, एक जल क्षेत्र ये वाला भैया, एक जल क्षेत्र ये वाला अलग कर दिया, एक ये वाला अलग कर दिया। मैंने कहा बिल्कुल इस तरह से होता, जल क्षेत्रों को अलग कर दिया तो स्थलडमरू मध्य है। और यहीं पर आ जाओ, दूसरा पॉइंट में देखो, अभी दिखाता हूँ इस मैप में, शायद नहीं दिया हुआ भाई, दिया हुआ दिखा है मैप में। हाँ देखो समझ लो, ये वाला मैप है, एक भूमि का पार्ट आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, एक नीचे नजर आ रहा भैया, दो भूमि के पार्ट को अलग कर रहा ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु दो भूमि के भाग को अलग कर रहा। क्या कह सकते हैं इसको, जलडमरू मध्य है। समझ में आई बात? तो इन शब्दों का बहुत बार रिवाइज होने वाली है, बहुत बार यूज होने वाला है, तो सभी चीजों को लिखते हुए चलेंगे अपने नोट पॉइंट में, अपने नोट्स में चीजों को लिख लेंगे। बाकी जो पीपीटी में आपको बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ वो आपको आपके अपने चैनल बीके क्लासेज कहाँ पर मिल जाएंगे भाई, बीके क्लासेज पर मिल जाएगी। अब बात करेंगे भाई मैपिंग की। अब जब ये बात होने वाली है, अब होने वाली मैपिंग की। अब मैपिंग में हमें सबसे पहले क्या देखना, मैपिंग में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, महासागर के बारे में बात करेंगे, महाद्वीप के बारे में बात करेंगे, एक एक महाद्वीप को डिटेल पढ़ना, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा होता भैया आपने घास के मैदान नहीं पढ़ाए, आपने तो क्या नहीं पढ़ाया था, पर्वतों की प्रमुख चोटियां नहीं पढ़ाई, आपने तो प्रमुख फसलें नहीं पढ़ाई, आपने क्या नहीं पढ़ाया, घास के मैदान पढ़ा दिए, या फिर और क्या हो सकते हैं, नदियां नहीं पढ़ाई प्रमुख, और भी ज्योग्राफी के बहुत सारे टॉपिक होते हैं। मैंने कहा जब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड मैपिंग, तो वर्ल्ड मैपिंग में यदि हमने इस तरह देखो, हमने ले लिया उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका को क्या करेंगे हम पूरे उत्तरी अमेरिका में सभी पर्वत याद करेंगे, उत्तरी अमेरिका की सभी प्रमुख झीलें याद करेंगे, उत्तरी अमेरिका के
प्रमुख नदियां याद करेंगे, उत्तरी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल याद करेंगे, उत्तरी अमेरिका के प्रमुख घास के मैदान याद करते हुए चलेंगे, प्रमुख नदियों किनारे बसे हुए नगर याद करते हुए चलेंगे। तो फिर ज्योग्राफी में बचा क्या, जब एक एक मैप को हम अच्छी तरह से डिटेल तरह से याद कर लेंगे, कुछ बचा मैप में नहीं बचा ना, तो मैपिंग उसी को कहते हैं। यहीं से एक बार देखते चलेंगे। अब एक बात करेंगे मैपिंग के बारे में। देखना मैपिंग में यदि बात करूं, महासागर से शुरू करते हैं। मैपिंग को अपन लोग शुरू करते हैं महासागर से। तो सबसे पहले तो बिल्कुल लोड नहीं लेना, ऐसा नहीं सोचना दिमाग में आप लोड लिए जा रहे हैं, भैया पता नहीं क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा ये है वो। मैपिंग की क्लास इस तरह से चलती है, बस आपको बोर्ड पर ध्यान रखना है, मेरे पर ध्यान रखना है, बाकी आपको याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तो देखिए 5 महासागर दिए गए। अब इससे पहले हमने महासागर के नाम सुने होंगे बस। विश्व में प्रमुख महासागर कौन कौन से हैं? 5 महासागर है। कौन कौन से? प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और आपका जाएगा दक्षिणी महासागर। महासागर है। इन महासागर से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा? सबसे बड़ा महासागर, सबसे छोटा महासागर, इस तरह से बनता। सबसे बड़ा महासागर, सबसे छोटा महासागर, कुल कितने महासागर? 3 क्वेश्चन करना चाहे। भैया ने बताया 5 महासागर हैं और सबसे बड़ा कौन था, सबसे छोटा कौन था, उनके बारे में भी अच्छी तरह से बताऊंगा। फिर सबसे गहरा कौन था भैया, सबसे गहरा कौन था। तो सभी क्वेश्चन का जवाब आपको अभी 15 मिनट में मिलने वाला है, केवल आपको ध्यान रखना है मेरे ऊपर और बड़े के ऊपर। अब चलेंगे भाई देखना। तो ये चीजें क्लियर हुई। 5 महासागर हैं। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर, 5वां दक्षिण महासागर। कुछ दिक्कत किसी को नहीं हुई ना यहाँ तक? तो इन सब पॉइंट को अपने नोट पॉइंट में लिखते चलना। हालांकि ये पीपीटी आपको इस नंबर पर मैसेज करना है 6395838350। ये लोकेश भैया जी का नंबर है, आपको इस नंबर में मैसेज कर देना है और आपको ये पीपीटी जो मैं बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई? तो ये बातें मैंने बता दी। 5 महासागर दिए हैं। अब एक एक महासागर को डिटेल तरह से पढ़ेंगे भाई। क्या पढ़ेंगे? डिटेल तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो मैप में हमें लेकर आया ना, ये इसीलिए लेकर आया हूं। ये मैप जो मैं बोर्ड पे लगाया हुआ है, इसके लगाने का रीजन यही है, इससे आपको चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। आप कहोगे भैया इतना बड़ा क्षेत्र दिख रहा है, इसमें इतना सारा क्षेत्र दिख रहा है। मैंने कहा जैसे थोड़ा कलरफुल है, थोड़ा डार्क हुआ है, थोड़ा सा पार्ट थोड़ा सा डार्क है, तो वो डार्क वाला पॉइंट पता क्या है? वो भूमि है। लेकिन जो आपको एक ब्लू कलर में नजर आ रहा, ओशियन ब्लू, ये क्या है? ये महासागर है भाई। ये क्या है? ये तो महासागर है ना। तो हम इन्हीं महासागर के बारे में चर्चा करेंगे। जब महासागर पढ़ लेंगे उसके बाद में चर्चा करेंगे महाद्वीप के बारे में। उसके बारे में किस चीज में चर्चा करेंगे? महाद्वीप के बारे में। आपको यहाँ से बोर्ड पे लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, पैसिफिक ओशन कहाँ है, हिंद महासागर कहाँ है, या फिर आपका इंडियन ओशन कहाँ है, आर्कटिक ओशन कहाँ है, सादर्न ओशन कहाँ है, सभी लिखा हुआ नजर आ रहा बोर्ड पे आपको? तो बिल्कुल लिखा हुआ नजर आ रहा। तो एक बार देखते चलेंगे। भैया अपने क्या पृथ्वी दी हुई है, पृथ्वी दी हुई है। इसी पृथ्वी में जो सबसे इस साइड में पैसिफिक नजर आ रहा वो कौन सा हमारा? पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक कह सकते हैं या फिर प्रशांत महासागर कह सकते हैं। प्रशांत महासागर इसे हिंदी में कह सकते हैं। एक एक पॉइंट डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आपको एक बात और नजर आ रही होगी कि भैया एक बात आप मुझे बताओ, ये जो प्रशांत महासागर है वो तो इधर भी नजर आ रहा और प्रशांत महासागर तो भैया इधर भी नजर आ रहा। ये रीजन तो बता दो मुझे। प्रशांत महासागर 2 साइड में है, क्या ये 2 महासागर है क्या? मैंने कहा नहीं, दोनों एक ही है। ये मैं आपको अभी क्लियर करने वाला हूँ, मैप लेकर। भैया क्या अपनी और देखना, अपनी पृथ्वी दी यहाँ पर ये इस तरह घूमती है, घूमती रही कोई दिक्कत नहीं। अभी घूमने की चर्चा हम नहीं करने वाले। ये अपनी पृथ्वी है। अब भाई ये तो एक गोलाकृति में है ना, गोलाकृति में है। अब आप देखो जो प्रशांत महासागर है वो इधर से शुरू होता अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया टच करेगा और इधर अमेरिका को टच करेगा। अब देखना भाई इधर से शुरू हुआ, इधर से शुरू हुआ इस एशिया वाले पार्ट से, अब और ऑस्ट्रेलिया, एशिया वाला पार्ट ये रहा और ऑस्ट्रेलिया ये रहा। इसी तरह से तो भाई ये रूस है, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ से शुरू होता और जाता कहाँ तक? ये जाता है भैया इस वाले पॉइंट तक, दक्षिण अमेरिका। यहाँ पे नजर आ रहा दक्षिण अमेरिका, तो ये घूम के ही तो आया हुआ। क्या आया? ये तो घूम के ही तो आया मेरे भाई हुआ।
तो है तो पूरी तरह से एक ही, लेकिन बोर्ड पे क्या नजर आ रहे हैं, दो नजर आ रहे हैं। पहला डाउट आपका ये क्लियर हुआ, पहला डाउट तो आपका क्या क्लियर हुआ, ये क्लियर हो जाएगा, प्रशांत महासागर एक ही है। अब हम इन सभी महासागर को अच्छे से देखेंगे। दूसरा क्या है, एटलांटिक ओशियन। एटलांटिक ओशियन यहां से लेकर और यहां तक जितना भी महासागर है उनका एटलांटिक ओशियन है। तीसरा ये इंडियन ओशियन है। इंडियन मतलब हिंद महासागर। इंडियन, इंडियन मतलब हिंद। इंडियन किसे कहते हैं, जो हिंद के रहने वाले हैं, हिंदू कुश पर्वत के उर्ली साइड रहने वाले, उन्हें कहते हैं हिंद महासागर। तो तीसरा था, चौथा था आर्कटिक महासागर और पांचवा था सदर्न महासागर। सभी के बारे में देखते चलेंगे। अब जो सबसे पहला महासागर हमारा होने वाला है वो होगा प्रशांत महासागर। क्या होगा भाई, प्रशांत महासागर हमारा सबसे पहले वाला टॉपिक होने वाला है। भाई यहाँ प्रशांत महासागर दिया हुआ, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा अच्छी तरह से। भाई यह ग्रह पर, ग्रह मतलब पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा महासागर है। भैया पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा महासागर है, मैंने कहा जी भैया, पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी की सतह का एक तिहाई हिस्सा गिरता है। यदि पृथ्वी पूरी 100% है तो 33% तो इसी महासागर ने घेर लिया। सभी महाद्वीपों को मिला दें, सभी महाद्वीपों को मिला दें, फिर भी अकेले प्रशांत महासागर के बराबर नहीं बैठेंगे। प्रशांत महासागर सभी महाद्वीपों को मिलाने के बाद में भी उन महाद्वीपों से बड़ा है, सभी 7 महाद्वीपों से भी बड़ा है प्रशांत महासागर। एक एक से नहीं, सभी को एक जगह ज्वाइन कर दिया प्रशांत महासागर, फिर भी उससे बड़ा। आपने एक फिल्म सुनी होगी घातक, इसमें सैन्य वाला कहता कि 7 को 7 मारूंगा, एक साथ मारूंगा, ये वाली फिल्म सुनी होगी डायलॉग। तो ये प्रशांत महासागर के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता। सभी महाद्वीपों कह रहे कि भाई तुम 7 मिलकर भी मेरे बराबर नहीं हो। कौन कह रहा है ऐसा, प्रशांत महासागर ने कहा ना। तो प्रशांत महासागर सभी 7 महाद्वीपों से भी मिलकर बड़ा है, पता है ना। एक्सप्लेन करूंगा एक एक पॉइंट। प्रशांत महासागर द्वारा एशिया और ऑस्ट्रेलिया को उत्तर और दक्षिण अमेरिका से अलग किया जाता। एक पॉइंट ये है। भैया एक काम करो, पहले हम इन्हें क्लियर करके दिखाओ। मैंने कहा बिल्कुल। अब देखो ये हमारा पैसिफिक ओशियन है भाई, पैसिफिक ओशियन है। अब इस पैसिफिक ओशियन में ये है हमारा साउथ अमेरिका। क्या है हमारा, साउथ अमेरिका। इस तरह से लिखना, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, ध्यान रखना मेरे भाई, नॉर्थ अमेरिका। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया। जिस तरह से मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ना, उसी तरह से आप भी लिखते हुए चलोगे 10 दिन बाद में। ऑटोमेटिक से पढ़ाने का मन करेगा, क्योंकि ज्योग्राफी नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं। अब देखो बीच में पैसिफिक ओशन नजर आ रहा, बिल्कुल भैया सभी 7 महाद्वीपों को मिला दें फिर भी बड़ा है ये पैसिफिक ओशन। पहला डाउट क्लियर हुआ। पृथ्वी पर सबसे बड़ा क्षेत्र स्थान घेरता प्रशांत महासागर, दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरा पूर्व उसमें क्या बोलेंगे इसको, एक साइड से तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया कवर करते हैं इसको, दूसरी साइड से उत्तरी अमेरिका और साउथ अमेरिका, और दक्षिण में सदर्न ओशियन। दक्षिण में क्या घेरा हुआ इसको, सदर्न ओशियन घेरा हुआ। लोकेशन समझ में आई। दक्षिण में जो ये वाला पार्ट है इसे कह सकते हैं सदर्न ओशियन, कह सकते हैं मेरे भाई, दक्षिणी महासागर। दिया हुआ एशिया, एक साइड से एशिया ने घेरा हुआ है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया ने, एक साइड से अमेरिका ने, मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका ने। बातें क्लियर हुई यहां तक, बिल्कुल। आगे पॉइंट पर, प्रशांत महासागर द्वारा एशिया और ऑस्ट्रेलिया को उत्तर और दक्षिण अमेरिका से अलग किया जाता है। प्रशांत महासागर द्वारा एशिया और ऑस्ट्रेलिया को उत्तर और दक्षिण अमेरिका से अलग किया जाता। मतलब कहने का रीजन पता क्या चाह रहा है, ये इस तरह से कह रहा कि भैया इस साइड तो एशिया है, ये है ना, नीचे ऑस्ट्रेलिया भाई, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका। तो इधर क्या जाएगा, नीचे की साइड आ जाएगा साउथ अमेरिका। क्या आ जाएगा भाई, साउथ अमेरिका आ जाएगा। तो इन दोनों के मध्य है, इन सभी के मध्य है। अलग कौन कर रहा है इसको, इस तरह से अलग कौन कर रहा है, ये इस तरह से अलग ये प्रशांत महासागर नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, प्रशांत महासागर एशिया ऑस्ट्रेलिया को उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से अलग करता। क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर भी एग्जाम में, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका को, मतलब एक तरह से जाएगा उत्तरी और दक्षिण अमेरिका को
एक वाले में दे देगा। दूसरे में एशिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग कौन सा महाद्वीप महासागर करेगा, तो आपको लगाना प्रशांत महासागर। एक्सप्लेन में तुम्हें करके यहाँ पे दिखाई दिया भैया। प्रशांत महासागर ऑस्ट्रेलिया सॉरी अमेरिका एशिया ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है, ठीक है। एशिया ऑस्ट्रेलिया को नहीं, अमेरिका मतलब दोनों अमेरिका को अलग करता है एशिया और ऑस्ट्रेलिया से। समझ में बताइए, दिख भी रहा होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे भाई। नेक्स्ट पॉइंट इधर ही दिया हुआ, नेक्स्ट पॉइंट तो यहीं पे दिया हुआ, प्रशांत महासागर से संबंधित। प्रशांत महासागर वह स्थान है, भाई बता रहा है कि प्रशांत महासागर जो है ना वो वह स्थान है जहां पर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा स्थित है। भैया एक्सप्लेन करके दिखाओ। मैंने कहा बिल्कुल, ये अपना ग्लोब है भैया, ये अपना ग्लोब है। इस ग्लोब के ऊपर 180 डिग्री देशांतर पर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा स्थित है। 180 डिग्री देशांतर पर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा स्थित है। मैंने कहा अभी एक्सप्लेन कर दूंगा भाई, इधर दिया हुआ तो मैं चलो नहीं दिया तो कोई नहीं। इस तरह जाते भाई, यहाँ से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यहाँ से निकल के जाती है, इस तरह से यहाँ से निकलेगी ये बेरिंग स्ट्रेट से, इस तरह से निकल के जाती है यहाँ से। सिंपल। तो कहां पर स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है नहीं है भैया। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतरराष्ट्रीय समय रेखा दोनों क्या है, एक अलग अलग चीजें हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां पहुंच जाएगी? प्रशांत महासागर में। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहां पर पहुंच जाएगी? ब्रिटेन में। तो दोनों चीजें अलग अलग है। वो चीजें मैं आपको ज्योग्राफी में पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ हमारा। क्या होता है भाई हमारा? तीसरा पॉइंट क्लियर होता। अब बचा क्या? यहाँ पर समुद्र की औसत गहराई, ध्यान रखना, औसत गहराई 4280 मीटर है। दुनिया की सबसे गहरी महासागरीय खाई। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, दुनिया में सबसे गहरा बिंदु किस महासागर में स्थित है? रटते रह जाओगे। कहां पर स्थित है वो? मेरियाना गर्त कहते हैं इसको। मेरियाना गर्त कहां पर स्थित है भैया? प्रशांत महासागर में स्थित है। कहां पर स्थित है भाई? प्रशांत महासागर में स्थित है। दुनिया की सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच कहां पर स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन निकल जाएंगे। अब मेरा मानना, प्रशांत महासागर से संबंधित तुम्हारे सभी डाउट कंप्लीट हो चुके होंगे। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। भाई नेक्स्ट पॉइंट तो यहाँ पे दिया हुआ भैया, ये जो हमारा है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा यहाँ पर, आप आगे इसकी लोकेशन बताओ, मेरियाना ट्रेंच है किधर? मैंने लोकेशन भी दिखा देंगे एक बार। जो मैप है तो मैप पे तो लोकेशन भी दिखा देंगे। ये अपना ग्लोब है भाई, ये अपना ग्लोब है। ये प्रशांत महासागर है। क्या है भैया? ये पूरा प्रशांत महासागर तो है। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका था, ये हमारा साउथ अमेरिका था, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया था, ये हमारा एशिया था। तो इसी में पड़ती यहाँ पर एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मेरियाना ट्रेंच, दुनिया का सबसे गहरा बिंदु मेरियाना गर्त। प्रशांत महासागर की औसत गहराई 4280 मीटर, 4280 मीटर, 4200 मीटर क्या होगी? प्रशांत महासागर की औसत गहराई हो जाएगी। दुनिया का सबसे गहरा बिंदु मेरियाना ट्रेंच कहां पर स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। एशिया ऑस्ट्रेलिया को उत्तरी अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से कौन सा महासागर अलग करता है? कौन सा करता भाई? प्रशांत महासागर अलग करता। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। यदि सभी महाद्वीपों को एक साइड मिला दें फिर भी उन सभी महाद्वीपों से बड़ा महासागर कौन सा बैठेगा? भैया प्रशांत महासागर बैठेगा। समझ में आई बात? इतने पॉइंट यहाँ से बन सकते हैं। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब आता है हमारा एटलांटिक ओशियन। क्या आएगा मेरे भाई? एटलांटिक ओशियन आता है हमारा। भैया एटलांटिक ओशियन से किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा? मैंने कहा ये सब क्वेश्चन नहीं लिखे हुए थ्योरी के रूप में। यहाँ से ये जो थ्योरी बताई हुई है यही सभी पूछा जाता है एग्जाम में। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है भैया। मैंने कहा बिल्कुल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। सही बात है। पहला तो प्रशांत हुआ, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा भैया? ये तो एटलांटिक ओशियन है। एटलांटिक ओशियन है आपका। अच्छा भैया, लेकिन इसके तो हमें इमेज दिखाओ, जैसे प्रशांत महासागर का दिखा है। मैंने कहा बिल्कुल देख लेना। यह पृथ्वी की सतह का 20% हिस्सा, कितना है भाई? 20% हिस्से को कवर करता है। औसत गहराई 3640 मीटर है।
प्यूर्टो रिको ट्रेंच अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई है। दुनिया की सबसे गहरी खाई मैरियाना ट्रेंच जो शांत महासागर में है। लेकिन यदि पूछ ले अटलांटिक ओशन की सबसे गहरी खाई तो लगा देना प्यूर्टो रिको ट्रेंच। कितनी गहराई है इसकी? 8376 मीटर। आप कहेंगे भैया 4200 मीटर बताया आपने प्रशांत महासागर की गहराई। मैंने कहा वो औसत गहराई है, लेकिन जो उसका सबसे गहरा बिंदु है मैरियाना ट्रेंच उसकी गहराई बहुत ज्यादा है। ठीक है, समझ में आई बात? प्यूर्टो रिको ट्रेंच अटलांटिक महासागर 8376 मीटर सबसे गहरी खाई है किसकी? अटलांटिक ओशन की। याद रखना दुनिया की सबसे गहरी नहीं है, केवल अटलांटिक ओशन की है। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप अटलांटिक महासागर में पाया जाता। मैंने कहा बिल्कुल बताएंगे। अटलांटिक महासागर में सरगासो सागर है जो बिना किनारों वाला एकमात्र समुद्र कहलाता। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप कहोगे भैया आपने द्वीप तो बताया था। मैंने कहा इस द्वीप इसीलिए तो समझाया था भाई क्योंकि जरूरत पड़ती है इनकी। अब ग्रीनलैंड के बारे में बात हुई। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है और मतलब अटलांटिक महासागर में पाया जाता। अभी हम इतने पॉइंट वही क्लियर करते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट को देखते चलेंगे मेरे भाई। भाई यहाँ पे फोटो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ ना मेरे भाई, यहाँ पे लिखा हुआ। आप कहेंगे भैया ये चित्र जो लाए गए तो मैं समझाने के लिए लाए गए हैं क्योंकि प्रैक्टिकली चीजें समझाई जाएंगी बोर्ड पे दिखा करके, वो काफी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। मैं आपको इसी तरह से यहाँ खड़ा हुआ बोलता रहूँ भाई इसे लिख लो इसे लिख लो, तो उससे क्या होगा याद नहीं होगा और क्लास क्या होगी बोरिंग होती है, सिर के ऊपर को उतर जाएगा। ठीक है, ये हमारा अफ्रीका वाला पॉइंट है। क्या है भाई? अफ्रीका। आप लोगों को अफ्रीका का ही नहीं पता कहाँ है। मैंने कहा जब मैपिंग खत्म हो जाएगी ना तब सब समझ में आएगा अफ्रीका कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, दक्षिण अमेरिका कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। ठीक है, आ जाएगा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका आ जाएगा मेरा भाई। नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा मेरा भाई। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। अब इसके बीच में जो आकृति नजर आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नजर आ रहा ये क्या भैया? आप कहोगे भैया यही तो अटलांटिक ओशन है। इस ओशन की एक खास बात और है भैया, ये एस आकार का महासागर है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एस आकार की आकृति में है। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि भैया इस तरह से बनता जा रहा है भैया? बनता नहीं क्या, एस आकार की आकृति लिए हुए है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, क्या होगा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला एग्जाम की दृष्टि से। एस आकार की आकृति में कौन सा महासागर है? कौन सा भाई? अटलांटिक ओशन। दूसरी बात मैंने तो बताई थी यहाँ पे सरगासो सी है। एक बात बताई थी यहाँ पर स्थित है क्या, कैसे यहाँ पर ग्रीनलैंड, उसके बारे में बात करेंगे अभी। इसमें नहीं दिया, इसमें दिया हुआ, चलो ही देख लेंगे भाई। यहाँ पे पॉइंट पड़ता सरगासो सी के नाम से, क्या मुझे पता क्या होगा दिक्कत ना कैसी है, कौन सी है? हाँ तो कोई बात मत कर, सलाम कर दीजिए, पढ़ने वाले हैं सारे इसमें हम लोग बोल दिया। तो क्या होता भाई? अटलांटिक ओशन। अब यहाँ पे पड़ता सरगासो सी। सरगासो पाई जाती है शैवाल, जो इस महासागर में अधिक पाई जाती है। सरगासो सी कहाँ पर पाया जाएगा? अमेरिका के पास में, क्यूबा के पास में पाया जाता है सरगासो सी। सिंपल सी बात है, अटलांटिक ओशन में। एक यहाँ पे द्वीप नजर आ रहा है तुम्हें, एक द्वीप यहाँ पे नजर आ रहा होगा इस तरह से, ग्रीनलैंड, इसे कहते हैं ग्रीनलैंड। क्या है भैया? ग्रीनलैंड है। किस महासागर में स्थित है भैया? ये महासागर में स्थित है अटलांटिक ओशन में। किस महासागर में स्थित है ग्रीनलैंड? अटलांटिक ओशन में। दो पॉइंट क्लियर हुए, सरगासो सी दिखा दिया, ग्रीनलैंड दिखा दिया, अटलांटिक ओशन में है। तीसरा एस आकार की आकृति में है, एस आकार की आकृति में है। चौथा प्यूर्टो रिको ट्रेंच यहाँ की सबसे गहरी खाई है। ठीक है, समझ में आई बात है? ग्रीनलैंड बता दिया मैंने और सरगासो सी बता दिया। अटलांटिक ओशन के बारे में बातें मैंने आपको जानकारी दे दी।
भाई सिंपल सी बात है, अटलांटिक ओशन से केवल इतने ही पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं जो जरूरी है एग्जाम की दृष्टि से। ये भी क्या दिया हुआ है, ये भी अटलांटिक ओशन का मैप के ऊपर फोटो दिखाया हुआ है, अटलांटिक ओशन का मैप के ऊपर फोटो दिखाया हुआ है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। रिवीजन करेंगे, 20% हिस्से कवर करता है अटलांटिक ओशन। और प्यूर्टो रिको ट्रेंच यहाँ की सबसे गहरी खाई है अटलांटिक ओशन की। एस आकार की आकृति में पाया जाता, पहली बात। दूसरा पॉइंट भैया ऐसा आकार की आकृति में समझा दिया तुमने। सरगासो सी पाया जाता इसी महासागर में, सरगासो सी बिना किनारों वाला एकमात्र समुद्र भैया यहीं पे पाया जाता क्या, ग्रीनलैंड। अब वही बात है। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिणी महासागर सदर्न ओशियन। दुनिया के महासागरों के सबसे दक्षिणी हिस्से में, दुनिया के महासागर के सबसे दक्षिणी हिस्से को अंटार्कटिक, क्या कहते हैं इसको, अंटार्कटिक महासागर या आर्कटिक महासागर बोलते हैं इसको। आर्कटिक महासागर ऑस्ट्रेलिया महासागर कहता है इसको, अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं क्योंकि अंटार्कटिका के पास में है तो इसलिए इसको बोलेंगे अंटार्कटिका महासागर ही बोलते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया महासागर कहा जाता, ऑस्ट्रेलिया महासागर इसलिए कहा जाता क्योंकि मैं आपको लिखाऊं लोकेशन कहाँ है। ये अपना ग्लोब है तो इस ग्लोब में दक्षिण में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, तो इसके नीचे जो ना ये दक्षिणी महासागर, तो इसलिए इसको ऑस्ट्रेलिया महासागर भी कहते हैं। ठीक है भाई, कुछ पॉइंट होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अंटार्कटिका के मिला हुआ है तो आर्कटिक ओशन बोलेंगे इसको। यह है दुनिया का दूसरा सबसे छोटा, दुनिया का दूसरा सबसे छोटा महासागर है और चौथा सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा भाई, सबसे बड़ा महासागर है, मैं आपको लिख दूं एक बार ऐसे, बड़े से छोटा महासागर का नाम नहीं, चक्कर काट लाओगे। बड़े से छोटा महासागर लिख लेंगे, सबसे पहला प्रशांत, सबसे बड़ा प्रशांत। दूसरा लिख लेंगे अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। तीसरा लिखेंगे हिंद महासागर। चौथा लिख लेंगे दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। पांचवा लिख लेंगे आर्कटिक महासागर। भाई ध्यान रखना, आर्कटिक महासागर। लोकेशन बताओ मैं इसके में, लोकेशन बताऊं तो इस तरह होता है, दक्षिण पड़ता बिल्कुल यहाँ पे दक्षिणी महासागर, आर्कटिक जो पड़ता, आर्कटिक महासागर वो पड़ता ऊपर की ओर। ध्यान रखना, चीज को क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्या लिखेंगे भैया, दुनिया के महासागरों में दुनिया का दूसरा सबसे, मतलब दुनिया का दूसरा सबसे छोटा महासागर है और चौथा सबसे बड़ा महासागर है। एक्सप्लेन करके मैंने यहाँ बता दिया अच्छी तरह से। तीसरी बात, अटलांटिक भारतीय महासागर, भारतीय मतलब हिंद महासागर की बात हो रही है यहाँ से, भारतीय प्रशांत महासागर, इसकी उत्तरी और सबसे बड़ी सीमा का चक्कर लगाते हैं। भैया एक्सप्लेन करके दिखाओ, मैंने कहा एक्सप्लेन करने की इसमें और कौन सी बात होगी, एक्सप्लेन के लिए आपको बता देंगे इसे कैसे करेंगे भाई। कहाँ चले गए आप, हाँ भाई सपोज करो, चलो है नहीं करेगा ग्लोब में दिखाता हूँ। दक्षिण में ये वाला पार्ट जो ना, ये दक्षिणी महासागर है। क्या है भाई, नीचे नीचे यहाँ से नीचे दक्षिणी महासागर है भाई ये। अच्छा भैया, तो एक बार बताओ आप मुझे, ये ऊपर हिंद महासागर इसकी सीमा बना रहा, यहाँ अटलांटिक महासागर यहाँ तक इसकी सीमा बना रहा, फिर इधर कौन था, प्रशांत महासागर इसकी सीमा बना रहा। तो वही तो बात यहाँ पर बताई गई थी, जो बात मैं तुम्हें यहाँ समझा रहा था वही बात मैंने बताई कि दक्षिण में अटलांटिक महासागर ये वाला, अटलांटिक महासागर ये वाला पॉइंट जो होता, ये वाला अटलांटिक महासागर का यहाँ सीमा बना रहा है इसकी। दूसरा पॉइंट होता है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर यहाँ पे उत्तरी सीमा बना रहा है इसकी, यहाँ से ऊपर प्रशांत महासागर है। फिर आएगा हिंद महासागर, यहाँ से ऊपर इसकी सीमा बना रहा है। दक्षिण अमेरिका में चिली के कैप हॉर्न और अंटार्कटिका के दक्षिण में सैटलैंड द्वीप समूह के बीच में पानी का एक पिंड है जिसे ड्रेक पैसेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ भयंकर तूफान आते हैं। भैया एक्सप्लेन करो सभी पॉइंट,
भाई ये प्रशांत महासागर है, सॉरी साधारण महासागर है। यहाँ पर कौन सा अपना हिंद महासागर, यहाँ पर अटलांटिक है, यहाँ प्रशांत है भाई ये, इधर भी क्या है, इधर भी अपना प्रशांत महासागर है। समझाएगा, हिंद महासागर ने सीमा बनाई, प्रशांत महासागर ने उत्तरी सीमा बनाई, अटलांटिक ओशन ने सीमा बनाई, फिर प्रशांत महासागर ने उत्तरी सीमा बनाई। सिंपल सी बात है। अब जो बात हो रही है इस बिंदु की हो रही है, भैया यहाँ पर केप हॉर्न बिंदु पाया जाता, सेटलैंड द्वीप तो नीचे आता अंटार्कटिका महाद्वीप में, और उत्तरी अमेरिका का केप हॉर्न, सॉरी दक्षिण अमेरिका का केप हॉर्न, इनके मध्य ड्रेक पैसेज पाया जाता है। यहाँ पर भैया भयंकर तूफान चलते हैं यहाँ पर ठंडे, ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे भाई, तो ऐसा पॉइंट में तुम्हें क्लियर करा दिया अच्छी तरह से। ये सदर्न ओशन की लोकेशन है अंटार्कटिका महाद्वीप के पास से। आर्कटिक महासागर, यह अन्य 4 महासागरों की तुलना में महासागर उथला और छोटा है। भाई ये सबसे छोटा महासागर है, कैसा है, सबसे छोटा कह सकते हैं इसको, सबसे छोटा महासागर, सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। यह ग्रह की पानी की सतह पर 1.5% मतलब लगभग 1.5 से 1.3% के समथिंग ही कवर कर सकता है। 1.5% कहें तो अच्छा रहेगा, कवर करता है। यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका से घेरे हुए हैं। भैया एक्सप्लेन करो, हम तो नहीं मान रहे घेरे हुए, मैंने कहा एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। सर्दियों में बर्फ से पूरी तरह से ढक लेता है। ग्रीनलैंड सागर, लैब्राडोर सागर, नॉर्वेजियन सागर आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ते हैं, जबकि बेरिंग जलडमरू मध्य है इसे अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। मैंने कहा एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे भाई, अब आ जाओ पॉइंट के ऊपर में। दूसरा था आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान मैलोई द्वीप है, मैलोई द्वीप है। तो इनको एक बार देख ले अच्छी तरह से भाई। ये हमारी आर्कटिक ओशन की फोटो है। आर्कटिक ओशन मतलब जो ऊपर महासागर पड़ता है, ये वाला, ये उत्तरी गोलार्ध में जो महासागर पड़ता भाई, इन्होंने कहा था ना कि इसे उत्तरी अमेरिका घेरे हुए है। भैया उत्तरी अमेरिका ने घेर नहीं रखा क्या यहाँ से, ये उत्तरी अमेरिका ने घेर रखा इसको। दूसरा यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया वाला पार्ट, भाई यहाँ तक तो इसे एशिया ने घेर रखा नीचे से, यहाँ पर इसे यूरोप ने घेर रखा, इधर फिर उत्तरी अमेरिका ने घेर लिया। 3 पॉइंट क्लियर हुए। उत्तरी अमेरिका ने, यूरेशिया ने घेरे हुए हैं, तो क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट 1.5% पानी की सतह को कवर करता है। मैलोई द्वीप इसका सबसे गहरा बिंदु है। वही बात तो मैं तुम्हें यहाँ पे बता दी। अब जो होते हैं इसमें सागर होते हैं कई सारे, कौन सा होता है भैया, पहला बताया इसमें लैब्राडोर सागर, नॉर्वेजियन सागर, आर्कटिक महासागर। पांचवा जो पॉइंट यहाँ होता है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जलडमरू मध्य है, इसे अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। इधर कौन सा महासागर है भाई, बेरिंग स्ट्रेट, अटलांटिक ओशन, कहाँ गया इसमें बेरिंग स्ट्रेट, टेकल द्वीप, तो बेरिंग स्ट्रेट है। बेरिंग स्ट्रेट यहाँ पड़ती है भैया, ये उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है बेरिंग स्ट्रेट। इसमें थोड़ी मिस्टेक है, इसको कर लेना अच्छी तरह से देख लेना। तो बेरिंग स्ट्रेट है, अटलांटिक ओशन से नहीं जोड़ती है, उसको जोड़ती है आर्कटिक महासागर से जोड़ती है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट प्रशांत महासागर को बेरिंग जलडमरू मध्य से अटलांटिक महासागर से इस तरह है। बेरिंग स्ट्रेट इसको आर्कटिक महासागर से जोड़ती है, यहाँ पे पाई जाते हैं बेरिंग स्ट्रेट में, जरा ठीक है। अब सभी पॉइंट क्लियर हुए, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे अपने। भाई जो बताया था मैंने तुम्हें, इसे घेरे हुए है ये कनाडा वाला, यूएस वाला पार्ट जो है तो उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। फिर इसे कहाँ घेरा हुआ है, इधर ये यूरेशिया वाला पार्ट घेरा हुआ है चारों तरफ से, यहाँ तक तो उत्तरी अमेरिका है। तो चारों तरफ से किसने घेर रखा है इसको, इसको घेरा हुआ है उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया वाले पार्ट ने। यूरेशिया मतलब ये वाला पार्ट और एशिया मतलब ये वाला पार्ट, समझ में आई बात। अब जो नेक्स्ट पॉइंट होता है, नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट होता है हिंद महासागर। भाई हिंद महासागर की क्या थी, इसमें पीपीटी नहीं थी, तो हिंद महासागर को मतलब कल अच्छी तरह समझा दूंगा पीपीटी लगा के। यहाँ से क्या थी इस क्लास में पीपीटी इसकी हिंद महासागर की अच्छे से नहीं लग पाई। एक बार चेक कर लो भाई हिंद महासागर के बारे में।
अब मैं तुम्हें मेजर मैं बता रहा हूँ महासागर, हालांकि क्या महासागर को अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। ये देखो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है लैब्राडोर सागर। लैब्राडोर सागर आपको किस महासागर में नजर आ रहा? लैब्राडोर सागर आपको नजर आ रहा होगा अटलांटिक ओशन में। लैब्राडोर सी जो है अटलांटिक ओशन में नजर आ रही होगी। और ये वाला पार्ट क्या था? ये साउथ अमेरिका था, ये नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के पास में है अटलांटिक ओशन में, चारों तरफ से घिरा हुआ है। दूसरी आती है यहाँ पे सरगासो सी, ये जिसके बारे में मैंने तुम्हें शुरू में बताया था, सरगासो सी, कैरिबियन सी, सभी किसके भाग है? अटलांटिक ओशन के। तो इन सभी के बारे में भी हम साथ के साथ में चर्चा करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आज की मैपिंग की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्लास आपकी कैसी रही।